भाग की जिंदगी में मनुष्य खुशी की तलाश में है। A life which is full of happiness, satisfaction and contentment। और इसी contentment के लिए वो चाहता है कि एक मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो मुझे समझ सके, मैं जिसके साथ बहुत कुछ शेयर कर सकूं और एक अच्छी खुशनुमा जिंदगी बिता सकूं। लोग विवाह करते हैं और कुछ समय उपरांत देखा गया है कि ग्रेजुअली उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं से कुछ कटुता आती है और धीरे धीरे रिलेशनशिप समटाइम्स वी कैन से कि डाइवोर्स की कगार पर आकर खड़ी हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? पत्री भी मिलान हुई, कुंडली भी बहुत अच्छी थी, गुण भी मिले, विवाह पहले अच्छा भी चलता रहा, इसके उपरांत भी क्या? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज इसी रिलेशनशिप में कि किस तरह से हैप्पीनेस आए, लाइफ सेटिस्फाइड हो, वास्तु के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी एक शादीशुदा जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे कि वास्तु में बोला गया है कि साउथ वेस्ट जोन इज द बेस्ट जोन फॉर हैविंग अ मास्टर बेडरूम। क्या केवल एक साउथ वेस्ट जोन में मास्टर बेडरूम बनाने से रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं? माना कि साउथ वेस्ट को मुझे बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, परंतु विवाह के लिए और क्या क्या चाहिए होता है कि दोनों का मन मिले, एंटरटेनमेंट हो, दोनों एक दूसरे को समझ सकें, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी मानसिक शारीरिक जितनी भी जरूरतें हैं उनको नजरअंदाज ना करें। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति के घर में साउथ वेस्ट तो बैलेंस हो, राइट। उसके साथ साथ सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक ऐसा जोन है जिसे हम क्लैरिटी का जोन बोलते हैं। अगर यहाँ पर इम्बैलेंस है व्यक्ति का घर एज पर द वास्तु, तो थॉट में क्लैरिटी ही नहीं होगी कि व्यक्ति दूसरे को समझ ही नहीं पाएगा या उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है वो समझा ही नहीं पाएगा। वहीं पर दूसरी ओर अगर उसी साउथ वेस्ट को लेते हैं जहां अच्छा सा मास्टर बेडरूम है परंतु फिर भी वो इम्बैलेंस है, अगर वो बैलेंस नहीं हुआ तो साउथ वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, हमारे पूर्वजों का स्थान, यानी कि जो जोड़ियां हैं वो पहले से ही बनकर आती हैं। अगर वो ही इम्बैलेंस है तो जितने भी पुराने हमारे पास्ट लाइफ से भी एक रिलेशनशिप का जो रिश्ता चला आ रहा है हम उसे नहीं समझ पाएंगे और एक शादीशुदा जिंदगी अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। क्या ये दो जोन्स ठीक करके हम बैलेंस कर लेंगे? नहीं, कुछ और जोन्स को भी देखना जरूरी है, जैसे कि साउथ जोन इज नोन एज अ जोन ऑफ रिलैक्सेशन। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी है तो माइंड रिलैक्स नहीं होगा, माइंड रिलैक्स्ड ही नहीं होगा व्यक्ति का, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी और दूसरों को कहाँ से आप समझ पाएंगे, अपने पार्टनर को भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी उलझन में आप हमेशा ग्रस्त रहेंगे। फिर बात करते हैं हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन। दिस इज नोन एज अ जोन ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर लाइफ में फन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, कहीं घूमना नहीं है, मस्ती नहीं है, तब भी सुना है ना कि वाइफ को हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता है कि वी आर नॉट एंजॉयिंग लाइफ। या कभी कभी जेंट्स को होता है कि भाई आप तो सारा टाइम काम में ही लगे रहते हो, कभी किचन कभी बच्चों को आप मुझे टाइम नहीं देते, देयर इज नो एंटरटेनमेंट इन द लाइफ। सो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को भी हमें बैलेंस करना होगा, साथ ही साथ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन, दिस इज अ जोन ऑफ अट्रैक्शन। खुशियां कहाँ से आएंगी? अगर हमने सब कुछ बैलेंस कर ली, जिन जोन्स की मैंने बात की है, परंतु आपस में ट्रैक्शन ही नहीं है, ट्रैक्शन की कमी होती चली जा रही है, तो देखिएगा कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेडली है। तो अगर हमें एज पर द वास्तु किसी के रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, उसकी लाइफ को बैलेंसिंग रूप देना है ताकि वो हैप्पी हो, कंटेंटेड हो, सेटिस्फाइड हो और आपस में उनका प्यार और बढ़े, तो हमें इन सभी जोन्स को देखना होगा, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए एक लाइव एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहीं विजिट की, इट्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं जानती थी कि उनकी लव मैरिज भी हुई है। लव मैरिज के बाद 3 साल तक शादी बहुत अच्छी चली, कैसे कि उसके बाद उन्होंने अचानक से एक बड़ा घर लिया, दोनों मतलब अच्छी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था, कमाते थे और उन्होंने बहुत बड़ा घर ले लिया।
जैसे ही वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए, सो उसके 2-3 महीने के बाद जैसे गेट टुगेदर हुआ और उसके बाद हमारा मिलना हुआ, तो 2-3 महीने के बाद देखा कि कहीं ना कहीं आपस में रिलेशनशिप में कटुता आ रही है, वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ मैं तो नहीं बोली, परंतु वो जानती थी मेरी जो फ्रेंड है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन आवर हाउस, दो द हाउस इज सो बिग, द ब्यूटीफुल, फुल ऑफ हैविंग गॉट गार्डन्स, गुड रूम्स एंड ऑल, इवन अबव ऑल देयर मास्टर बेडरूम इज देयर इन द साउथ वेस्ट, बट फिर भी ऐसा क्या? तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उसे चेक किया। केवल मात्र साउथ वेस्ट में बेडरूम होने से जोन बैलेंस करने से एक जो मैरिड लाइफ है सुचारू रूप से चलती है। मैंने पहले ही बोला ऐसा संभव नहीं, हमें इसकी बाकी की जोन्स को भी देखना होगा। सबसे पहले वहाँ क्या देखा मैंने कि जो उनका नॉर्थ ईस्ट है विच इज द जोन ऑफ अ क्लैरिटी, वहाँ पर रेड रंग के काफ़ी सारे उन्होंने पौधे तो लगाए ही थे बाहर छोटे से गार्डन पे, लेकिन जो वहाँ पर रूम था दिस इज फुल ऑफ रेडिशनेस, मतलब लाल कलर का कारपेट था, रेड कर्टन्स थे एंड रेड मैचिंग का ही कुछ उनका जो सोफा सेट था वो भी नहीं था। आप ये कह सकते हो कि एक तरह से उनका ड्राइंग रूम नॉर्थ ईस्ट पे था। चलिए ये देख लिया। फिर उसके बाद देखा साउथ में भी थोड़ा सा डेंट था, और जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन था वहां पर टॉयलेट था। अगेन जो अट्रैक्शन का जोन है वो थोड़ा सा खराब हो रहा था। उससे भी पहले सबसे पहले क्या देखा, द एंट्री ऑफ दैट हाउस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो उनकी एंट्री थी दैट इज फ्रॉम द W5 W6, यानी कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पार्टनर इज वेरी हाई कि वो बहुत परफेक्ट हो, इस तरह से परफेक्शन हो, मुझे सुने, विच इज नॉट पॉसिबल इन नाउअडेज जर्नीज लाइफ। तो इसको और कुछ और चीज़ों को भी मैंने रेक्टिफाई किया, सुधारा। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर लेती हूँ, जितना मुझे याद है अभी कि उनकी जो W5 W6 को मैंने वाइट जोन, आप माने कि वाइट कलर की पट्टी, उसके साथ उसको बैलेंस किया। जो उनका साउथ वेस्ट था जहाँ पर मास्टर बेडरूम था, वहाँ पर मास्टर बेडरूम तो था, लेकिन जो उनका बेड था इन दैट पर्टिकुलर रूम इट इज इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो होता है दैट इज अ जोन ऑफ अ फायर, दैट इज अ जोन ऑफ अ एग्रेशन। तो आपस में वो जैसे ही बैठते थे या कमरे में आते थे तो उनको आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तो आप ये देखिए कि अगर आपका मास्टर बेडरूम भी साउथ वेस्ट में है तो क्या उस साउथ वेस्ट के किस जोन में है, पूरे घर के साउथ वेस्ट में तो है, तो उसको भी ठीक किया गया। थोड़ा सा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कॉर्नर सही किया गया। तो जो उनका रिश्ता एक दरार, एक मनमुटाव और बहुत ज्यादा कटुता की ओर बढ़ रहा था, फॉर्चुनेटली विद इन अ 3 months पीरियड ऑफ अ टाइम लगता है, काउंसलिंग भी होती है, बातचीत भी हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें आपस में बैठने का समय मिलने लग गया, समझने का समय मिलने लग गया। तो इस तरह से उन्हें रेक्टिफाई किया गया वास्तु के माध्यम से। तो ठीक है, हम पथरी मिलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गुण मिलान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसके बाद जो हमारा मास्टर बेडरूम है फॉर हैविंग गॉट अ गुड रिलेशन अमंग अ कपल, it is mandatory that you have to check through from the northeast, north of northeast, west zone, southwest zone, south zone and along with the north of northwest zone. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपके यहाँ कोई किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप खुद इस वीडियो को एक बार दोबारा से सुनिए और देखिए कि क्या आप उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड हैव गॉट कॉन्टैक्ट विद मी। मुझे अंत तक सुनने के लिए और वीडियो को अच्छे से देखने के लिए और समझने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। प्रणाम।